हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। पुराने जमाने की बात है। एक बहुत ही नेकदिल व्यापारी था। एक बार वह किसी जंगल से अपनी ससुराल को जा रहा था। रास्ते में उसे एक तपस्वी एक कुटी के सामने गिरे हुए दिखे। वह व्यक्ति उनको अपने घर ले आया और उनकी खूब सेवा पानी की। उसके बाद उनको उनकी कुटिया में ही वापस छोड़कर जाने लगा। वैसे ही वे तपस्वी बोले, बेटा, तुमने मेरी बहुत सेवा की है। अगर मैं यहाँ अकेला होता तो कब का मर गया होता। मैं तुम्हें एक विधा सिखाता हूँ जिससे तुम पशु पक्षियों से बात कर सको और उनकी भी सेवा पानी कर सको। मैंने अपने तपोबल से यह विधा अर्जित करी है, लेकिन यह विधा तुम किसी और को मत बताना, वरना तुम उसी समय जलकर भस्म हो जाओगे। 2 दिन में वह विधा सीखने के बाद अपने ससुराल अपनी पत्नी को लेने चला गया। ससुराल से आने के बाद वह जैसे ही अपने पशुओं को चारा डालने के लिए गया तो देखा उसका गधा और बैल आपस में बात कर रहे थे। इसलिए वह चुपचाप खड़ा होकर दोनों की बातें सुनने लगा। गधे भाई, तुम तो अपना भाग्य पता नहीं किस स्याही से लिखवा कर लाए हो, जो तुम्हारा इतना ख्याल रखा जाता है। दोनों समय हरा हरा चारा खल पानी छोकर। भाई तुम्हारे तो ठाठ हैं। बस तुम्हारा इतना काम है कि हफ्ते में एक बार सारे पशुओं का खाना शहर से लेकर आते हो, और कभी कभार मालिक तुम्हारी पीठ पर बैठकर अपनी ससुराल घूम आते हैं। और तू जितना भाग्यवान है उतनी ही मेरी किस्मत खराब है। मालिक मुझे सुबह सुबह ले जाते हैं और पूरा दिन हल से खेत जुटवाते हैं। कभी भी कोल्हू वाले को दे देते हैं। वो पूरा दिन अपने कोल्हू में झोंतकर पूरा दिन मुझसे तेल निकलवाता है। सच बात तो यह है कि अगर मैं मेहनत करते मर भी जाऊं तो मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। भाई, मुझे लगता है तुझे बहुत ज्यादा दुख है, पर मैं तेरी परेशानी का एक हल कर सकता हूँ। फिर तुझसे इतना काम नहीं लिया जाएगा अगर तू मेरी बात माने तो, और तू मजे की जिंदगी काटेगा। नेकी और पूछ पूछ भाई, बताओ ऐसी क्या तरकीब है? कल जब मालिक सुबह चारा देने आए तो उसको तो खा लेना, लेकिन शाम को जो चारा लाए उसको मत खाना। मुंह और नथुन्नों से झाग निकालना, औंधा पड़ जाना। उनको ऐसा लगना चाहिए तुम बहुत ज्यादा बीमार हो। हमारे मालिक की मालकिन भी ऐसा ही करती है। जब उसकी देवरानी जेठानी उनके यहाँ आ जाती है तो वो भी बीमार होने का ऐसे ही नाटक करती है और सारा काम अपनी देवरानी और जेठानी से करा लेती है। अरे नहीं, क्या बात कर रहे हो? और एक दिन तो गजब ही हो गया। मालकिन एक दिन मालिक से बोली, मेरा तो बीपी लो हो रहा है आज, और सारे कपड़े बर्तन मालिक से धुलवा लिए और मालिक के जाने के बाद खूब मौज मस्ती करी। कमर दर्द और मेरी तो किडनी खराब हो रही है। ये तो मालकिन के रोज का खेल है। अगले दिन जब तेली उसको अपने कोल्हू में जोतने के लिए लेने आया तो उसने देखा कि उसका चारा पानी यूं ही पड़ा है। उसने अपनी सानी नहीं खाई है, मुंह से जगूल निकल रहे हैं, उसकी आंखें बंद है। तेली बोला, लगता है यह बैल बीमार हो गया है। उसने व्यापारी से बैल के बीमार होने को बताया। आदमी समझ गया कि बैल ने गधे की सीख मान ली है और बीमार होने का नाटक कर रहा है। तब वह तेली से बोला, एक काम करो, आज बैल की जगह इस गधे को अपने कोल्हू में काम ले लो। तेली गधे को ले गया और उससे सुबह से शाम तक काम लिया और शाम को थका हारा गधा अपने घर आया। आज पूरा दिन लेकिन बैल की मौज रही। वो टांग फैलाए मस्ती में पड़ा रहा और वह दोनों खोर की सानी खा गया और गधे को दुआने देता रहा, भगवान करे तेरे बच्चे जिए। गधा बेचारा शाम को गिरता पड़ता आया, क्योंकि आज से पहले इतना मेहनत वाला काम उसने नहीं किया था। तब बैल उससे बोला, गधे भाई, तुम्हारी तरकीब के कारण आज मुझे बड़ा सुकून मिला। बस तबीयत हरी हो गई। गधा बेचारा थका हारा था, कुछ ना बोला। वो बेचारा मन ही मन अपने को कोस रहा था कि दूसरे का फायदा कराने के चक्कर में अपना नुकसान करा लिया। दूसरे दिन वह व्यापारी अपनी पत्नी के साथ आया और दोनों पशुओं की बातें सुनने लगा। गधा बैल से पूछ रहा था, कल जब मालिक तुम्हारे लिए चारा पानी लाए तो तुम क्या करोगे? वही करूंगा जो कल मैंने किया था। सुबह को खाऊंगा, शाम को नहीं खाऊंगा। नहीं नहीं भाई, तुम ऐसा गजब मत करना वरना मारे जाओगे। कल मालिक तेली से बोल रहे थे किसी चर्मकार को लाने के लिए और उसका मांस और खाल बेच देंगे और नया बैल खरीद लेंगे। कल तुम्हारे आगे जो चारा पानी डाला जाए उसको खा लेना और ताजे और तंदुरुस्त बन जाना। तुमको ठीक देखकर मालिक अपना इरादा बदल देंगे। तुम मेरे दोस्त हो इसलिए तुम्हें बता दिया, आगे तुम्हारी मर्जी।
ये बात सुनकर बैल डर गया और बोला, भाई तूने अच्छा किया जो बता दिया, वरना मेरी तो फ्री में जान चली जाती। गधे और बैल के बीच की बातचीत सुनकर व्यापारी बहुत हंसा। उसकी पत्नी को इस बात से बड़ा आश्चर्य हुआ। वह पूछने लगी कि तुम बिना बात ही क्यों हंस पड़े? मैं इन दोनों जानवरों की बातें सुनकर हंस पड़ा। वह विद्या मुझे भी सिखाइए जिससे तुम पशुओं की बोली समझ लेते हो। व्यापारी ने मना कर दिया। तुम मुझे चह विधा क्यों नहीं सिखाते हो? अगर मैंने ये विधा तुमको सिखाई तो मैं मर जाऊंगा और ये तुम भी नहीं चाहोगी। झूठ क्यों बोले रहे हो? क्या वो व्यक्ति मर गया जिसने तुम्हें यह विद्या सिखाई थी? तो तुम कैसे मर जाओगे? तुमको यह विधा मुझे सिखानी ही पड़ेगी। अगर तुम मुझे नहीं सिखाओगे तो मैं अन्न जल छोड़ दूंगी। ये कहकर उसकी पत्नी घर में आ गई और अपनी कोठरी का दरवाजा बंद करके रात भर चिल्लाती रही और गाली गुप्पर करती रही। व्यापारी रात को तो किसी तरह सो गया, लेकिन दूसरे दिन भी वही हाल देखा तो उसने अपनी पत्नी को समझाया, तू बेकार जिद पकड़कर बैठ गई है। यह विद्या तेरे सीखने लायक नहीं है। तुम नाहक ही परेशान कर रही हो। पत्नी ने कहा, जब तक तुम मुझे यह भेद नहीं बताओगे मैं खाना अन्न जल छोड़े रहूंगी और इसी प्रकार चिल्लाती रहूंगी। इस पर व्यापारी तनिक क्रोधित हो उठा और बोला, अरे मूर्ख नारी, यदि मैं तेरी बात मान लूंगा तो तू विधवा हो जाएगी। तुम जियो या मरो मेरी बला से, लेकिन मैं तुमसे यह सीख कर ही रहूंगी कि पशुओं की बोली कैसे समझी जाती है। व्यापारी ने जब देखा कि वह मूर्ख अपना हथ छोड़ ही नहीं रही है, तो उसने अपने और ससुराल के रिश्तेदारों को बुलाया ताकि वे उस स्त्री को अनुचित जिद छोड़ने के लिए समझाएं। उन लोगों ने भी उसकी पत्नी को हर प्रकार समझाया, लेकिन वह अपनी जिद से न हटी। उसे इस बात की बिल्कुल चिंता न थी कि उसका पति मर जाएगा। व्यापारी की समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह अपनी पत्नी को कैसे समझाए कि इस विद्या को सीखने का हद ठीक नहीं है। वह अजीब दुविधा में था। मैं बताता हूं तो मेरी जान जाती है, अगर नहीं बताता हूं तो मेरी स्त्री रो रो कर मर जाएगी। इसी उधेड़बुन में वह अपने घर के बाहर जा बैठा। Chit pasa pani, my heart dances with thee. Cats so fancy free, love our company. तभी उसने देखा कि उसका कुत्ता उसके मुर्गे को मुर्गियों के साथ मौज मस्ती करते देखकर गुर्राने लगा। भाई तुझे शर्म ना आ रही? मालिक परेशान है और तू यहाँ मौज मस्ती कर रहा। आज ऐसी क्या बात हो गई कि मैं मौज मस्ती न करूं? आज हमारे स्वामी अति चिंतातुर है। उसकी स्त्री की मति मारी गई है। वह उनसे ऐसी बात पूछ रही है जिसे बताने से हमारा मालिक तुरंत ही मर जाएगा। लेकिन अब यदि वह उसे वह भेद नहीं बताएगा तो उसकी स्त्री रो रो कर मर जाएगी। इसी से सारे लोग दुखी हैं और तेरे अतिरिक्त कोई ऐसा नहीं है जो मौज मस्ती की बात भी सोचे। हमारा स्वामी मूर्ख है जो एक ऐसी स्त्री का पति है जो उसके अधीन नहीं है। मेरी तो 50 मुर्गियां हैं, मजाल है जो मेरे पूछे बगैर चूं भी कर दे। अगर स्वामी मेरे बताए अनुसार काम करे तो उसका दुख अभी दूर हो जाएगा। वह क्या करे कि उस मूर्ख स्त्री की समझ वापस आ जाए? हमारे मालिक को चाहिए कि एक मजबूत डंडा लेकर उस कोठरी में जाए जहां उसकी स्त्री चीख और चिल्ला रही है। दरवाजा अंदर से बंद कर ले और स्त्री की जमकर पिटाई करे। कुछ देर बाद उसकी स्त्री अपना हठ छोड़ देगी। मुर्गा की बात सुनकर व्यापारी में जैसे नई चेतना आ गई। वह उठा और एक मोटा डंडा लेकर उस कोठरी में जा पहुंचा जिसमें बैठी उसकी स्त्री चीख चिल्ला रही थी। दरवाजा अंदर से बंद करके व्यापारी ने स्त्री पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए। कुछ देर चीख पुकार करने पर भी जब स्त्री ने देखा कि डंडे पड़ते ही जा रहे हैं तो वह घबरा उठी। वह पति के पैरों पर गिरकर कहने लगी, अब हाथ रोक लो, अब मैं कभी ऐसी जिद नहीं करूंगी। इस पर व्यापारी ने हाथ रोक लिया और मुर्गे को मन ही मन धन्यवाद दिया, जिसके सुझाव से उसकी पत्नी सीधे रास्ते पर आ गई थी। इतने में ही उसने देखा दो तोते आपस में बातें कर रहे हैं। प्यारी, मैं ना यहाँ पास ही जंगलों के पार एक गुफा है जिसमें एक भयानक राक्षस रहता है, लेकिन उसी में ही हीरे जवाहरातों के साथ ही एक अमृत कलश भी है। अगर उस कलश का पानी कोई भी बीमार व्यक्ति पी ले तो कुछ ही देर में वह भला चंगा हो जाएगा। मैं सोच रहा था कि उस घड़े का पानी तुम्हारी माँ को पिलाकर उसको ठीक कर दूं।
लेकिन उसमें जाने का रास्ता पानी की धार से होकर गुजरता है। पानी का बहाव इतना तेज है कि मैंने जब भी उसमें अंदर जाने की कोशिश की है, बह जाता हूँ।